जय हिंद साथियों। मैं आपका आनंद सर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के सब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं क्लास 12 के, उसके बारे में बात किया जाएगा। देखिए, यहाँ पास कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लाया गया है जो आपको एग्ज़ाम में पूरे चांसेस से इसका पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो उत्खनन उस प्रक्रिया को कहता है जिसमें किसी पुरानी सभ्यता को खुदाई करके निकाला जाता है, जिससे पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जैसे पहले क्या था ना कि वस्तु को खोद करके निकाले जाते थे और उसी के बारे में जानकारी लिया जाता था। जैसे में कुछ अभिलेख है, प्राचीन कालीन पूरा अवशेष, जो मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, बर्तन हैं, ये सभी क्या होता है, दफनाने के बाद इसे निकाला गया था। दूसरा प्रश्न आता है, हड़प्पा लिपि क्या है, उसके बारे में बताना है। तो लिपि का मतलब होता है लिखने का स्टाइल। तो यहाँ पास देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है लिपि चित्र जैसे थी, जिसका मतलब चित्रों में बातें लिखी जाती थी, लेकिन अब तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। खासियत यह है कि पहली लाइन दाईं ओर से बाईं और बाकी लाइनें बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला है कार्बन 14 विधि। देखिए, सबसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफ़ी महत्व 2 नंबर के सवाल में आते रहती है। कार्बन क्या है? देखिए, ऐसे तो अब समझ सकते हैं कि जब कोई पदार्थ जलती है तो उससे बहुत सारे पदार्थ के कार्बन निकलती है। तो वही है कि किसी तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 की विधि कहा जाता है। इसी विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु कार्बन 14 और 12 ये मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु एवं विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर लेकिन कार्बन 14 जो है वो निरंतर क्षय होने लगता है। फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 मात्रा जितना कम होगी वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो ये था कार्बन 14 की विधि। अब है मोहनजोदड़ो अन्नानागर के विषय में बताइए। तो अब हम अगला प्रश्न पर आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मोहनजोदड़ो के अन्ना नगर के विषय में बताया जाता है। तो मोहनजोदड़ो एक विशाल अन्ना नगर मिलता है जहाँ 6-6 कतारें में 2 कतारें बांटी गई थी। प्रत्येक के बाद जो चबूतरा बना होता जो कोई ईंटें से बना हुआ रहता था, क्योंकि वहाँ खुदाई के माध्यम से ईंट मिल चुकी थी। और ये चबूतरा बनाने का मकसद था, वहाँ अनाज को सुखाया जाता था। किसानों से कर के रूप में अनाज का एकत्र करके रखा जाता था। जब फसल कम होती थी, ये खराब होती थी, तो इसे अनाज को वितरण जितने भी नगरवासी होते थे उसमें बांट दिया जाता था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम है। देखिए, जो केंद्र दिखा रहे हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका भी प्रश्न पूछी जाती है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, कालीबंगर। देखिए, कभी कभी पूछता है कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ, लोथल कहाँ, कालीबंगर। जैसा कि कालीबंगर आपका गुजरात राजस्थान में है, सॉरी राजस्थान में, और लोथल है गुजरात में। मोहनजोदड़ो एक स्थान है जो पाकिस्तान और भारत के सीमा के तहत में है। अब अगला सवाल पर बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषता महत्व के बारे में बताया। पहला है कि वहाँ की नगरीय सभ्यता थी, भारत की सबसे पहली नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति की सड़कें पक्की ईंट से बनी होती थी, वहाँ जितना ही बनाया जाता था। उसके बाद आता है लोथल कहाँ। देखिए, अभी जैसे मैंने प्रश्न आपको बताया था लोथल के बारे में, जो इतिहास का एक सबसे महत्व माना जाता है। लोथल गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, और यह सभ्यता का एक स्थल है। इतिहास में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि हड़प्पा के लोगों को बाहरी दुनिया से व्यापार का प्रमाण मिला था। लोथल से बेलनाकार मुहरे भी मिला। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ बहुत सारे नाव आकर के रुकती है, जैसे चीज़ पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, नगर योजना के बारे में बताया गया। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसमें एक योजनाबद्ध शहर के अवशेष मिले हैं, और हड़प्पा 2 नगरों में बटा हुआ था, ऊपरी और निचला। ऊपरी हिस्से में सरकारी भवनों का अवशेष मिला है, निचले हिस्से में रहने के लिए घर थे, जिसमें बहुत सारे सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, स्नानघर और अनाज रखने के लिए स्थान भी अवशेष मिले हुए हैं, जो एक आधुनिक कर नगर की एक अच्छी योजना दिखाते हैं। जैसा कि अभी आपको बीच में ये इम्पोर्टेंट बताए हैं। और ये सुपर डायरेक्ट कोचिंग सेंटर हमजापुर में है, और ये आनंद सर के द्वारा नोट्स बनाए गए। जय हिंद, जय साथी।